नमस्ते बच्चों, मैं हूँ विद्या। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का नाम है जंगल में धारिया। गीतिका जैन इन्होंने लिखी यह कहानी है। हिंदी अनुवाद किया है जया पांडे इन्होंने, और चित्रांकन है शुद्ध सत्व बसु इनका। तो आइए पढ़ते हैं यह कहानी। इस पुस्तिका में यह एक नक्शा दिया है जिसमें बंगाल के बाघ, हिंद चीन बाघ, सुमात्रा बाघ, दक्षिण चीन बाघ, साइबेरिया के बाघ कहाँ कहाँ हैं और वह किस देश में है, इसका विश्लेषण दिया है। जी, मैं शेरू हूँ, भारत की बंगाल जाति का एक बाघ। मैं आपको बाघों के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले आप मेरे चचेरे भाइयों से मिलिए। ठंडे प्रदेशों जैसे साइबेरिया के बाघ आकार में सबसे बड़े और सबसे घने बालों वाले होते हैं। गर्म प्रदेशों जैसे सुमात्रा, वहाँ के बाघ सबसे छोटे और सबसे कम बालों वाले होते हैं। साइबेरिया से सूरी, भारत से माया, सुमात्रा से उपिक, हिंदी चीन से ली और दक्षिण चीन से चांग। बाघ और भी किस्म के थे पर अब नहीं रहे। वे जावा, बाली, कैप्सियन में रहा करते थे। हम बाघ वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ छिपने के सुरक्षित स्थान, पानी, पेट भरने के लिए जानवर और खूब खुली जगह हो। क्या जगह है! जन्म के समय हम केवल 2 या 3 बच्चे होते हैं। खेल खेल में हम छिपना, पीछा करना और झपटना सीख जाते हैं। लगभग 1.5-2 साल के हो जाने पर हम अपनी माँ से अलग होने के लायक हो जाते हैं। हम अकेले रहना पसंद करते हैं, शेरों की तरह झुंड में नहीं। अच्छा माँ, फिर मिलेंगे। इलाका चुनने के बाद झाड़ियों पर अपने शरीर की गंध छिड़क कर, पेड़ों को पंजे से खुरच कर और दहाड़ से हम अपने इलाके की अलग पहचान बनाते हैं। एक नर बाघ 100 वर्ग किलोमीटर इलाके में घूम फिर सकता है। शिकार करना आसान नहीं। हम प्रायः चूक जाते हैं क्योंकि अंतिम क्षण में पेड़ों पर बैठे नटखट बंदर या चौकन्ने हिरन हमें देख लेते हैं। खतरे की एक चेतावनी से जानवर भाग खड़े होते हैं। हार कर हमें दूसरी जगह शिकार खोजना पड़ता है। हम दबे पांव अपने शिकार का पीछा करते हैं और बहुत पास पहुंचने पर तेजी से दौड़कर उस पर झपटते हैं। अपने रंग और धारियों के कारण हम जंगल की सूखी घास में घुल मिल जाते हैं। थोड़ी सी कुशलता और धैर्य से हम शिकार करने में सफल हो जाते हैं। भोजन, स्वादिष्ट भोजन। हम खाने में हिरन, जंगली सूअर और मोर पसंद करते हैं। केकड़े, कछुए और मछली हमारा नाश्ता है। हम पेड़ों पर अच्छी तरह से नहीं चढ़ पाते क्योंकि हमारा वजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें पानी पसंद है और हम कुशलता से तैर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाघ जंगल के रक्षक कहलाते हैं? हम पेड़ पौधे
खाने वाले पशुओं का शिकार करके उनकी संख्या को सीमित रखते हैं। इससे जंगल की वनस्पति खाने वाले जानवरों की संख्या भी सीमित रहती है। एक हरा भरा जंगल स्पंज का काम करता है। वह बारिश का ज़रूरत से ज़्यादा पानी सोख लेता है। ज़रूरत पड़ने पर उसे धीरे धीरे छोड़ता है। इससे जीव जगत और वनस्पति का संतुलन बना रहता है। हमारी संख्या बढ़ने से लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन वे तो जंगल के पेड़ों को काट रहे हैं। हमारे रहने की जगह कम होती जा रही है। बाघों की हड्डियों से बनने वाली दवा और हमारी सुंदर खाल के लिए लोग चोरी छुपे हमें गोली से मार रहे हैं। हमें धोखे से पकड़कर जहर दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कितने बाघ मारे जा रहे हैं? हर रोज एक। वन रक्षकों, पहरेदारों और वन्य जीवों को प्यार करने वाले आप जैसे लोगों की वजह से ही हम अभी भी जीवित हैं। मुझे पता है कि आप मुझे प्यार करते हैं और मुझे खोज रहे हैं, तो उठाइए बंदूक नहीं, अपना कैमरा और मेरी तस्वीर खींचने के लिए। यह है भारत में बाघों के लिए कुछ आरक्षित वन, जहां आकर आप हम सबको देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना।